सेकंड पार्ट। हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ रखा है, काफी डिटेल में पढ़ा था, उससे इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, काफी डिटेल में उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसमें ये भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एटलीस्ट कितनी पावर होनी चाहिए ये भी बताया था मैंने। उसको जिस किसी ने ये फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो आप हमारे फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको समझ, इसको अच्छे से समझना है तो आप इंट्रोडक्शन हमारा वीडियो जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3, और पार्ट 3 है, इसका पार्ट 2 बन चुका है हमारा। और इसके बाद हम जो 4.1 हमने एक्सप्लेन की थी, उसमें 4.1 पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और एनसीईआरटी की 4.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैंने सारा बोर्ड पे निचोड़ दिया था और सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.2 एनसीईआरटी का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1। हम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से होना है उसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत इसलिए जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए और इसको बोर्ड पे देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, तो हमने ये बताया था दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। मैंने ये भी बताया था दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एटलीस्ट 2 पावर होनी इस पे मैंडेटरी। अगर 2 पावर है तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैंने बताया था आपको कई मेथड है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा मेथड मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और चौथा था ग्राफिकल मेथड। हमको ग्राफिकल तो नहीं पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को कौन कौन से पढ़ने हैं? तो पहला पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड जो 4.2 एक्सरसाइज इसी पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड जानने के लिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था मैंने उसमें काफी डिटेल बताया था कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया जाता है। तो अब देखिए, आप वही चीज हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि कई सारे सवाल उसी पे बेस्ड हैं। तो आइए देखते हैं 4.2 एनसीईआरटी का 4.2 एक्सरसाइज है, 4.2 क्लास 10 की। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूट्स की बात की गई है। रूट्स का मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू आएगी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी ये पूछा गया है। तो देखिए बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था जितनी पावर होती है मैक्सिमम उतनी ही उसकी वैल्यू होती है। यानी कि यहाँ पे कितनी वैल्यू निकलेंगी, यानी कि इस पे ax² + bx + c अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी 2 वैल्यू निकलेंगी, यानी कि 2 वैल्यू निकलेंगी। आइए निकालते हैं 2 वैल्यू बहुत आसानी से, बहुत मजे से निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। देखिएगा ध्यान से, मैंने इसको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि कैसे इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए x² - 3x - 10 = 0। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें कांस्टेंट वाली वैल्यू कितनी है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, या नंबर वैल्यू बोल दो। नंबर वैल्यू कितनी है 10, इसके साथ माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, यानी कि 10 और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, यानी कि जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती वहां पे 1 हम लोग मान लेते हैं। यानी कि 10 का हम 1 से इंटू करते हैं तो 10 × 1 = हो जाता है 10। अब दोस्तों वही चीज, फिर से वही चीज 10 के फैक्टर करने हैं हमें, जिसका कि डिफरेंस, याद रखिए दोस्तों माइनस का साइन है, यानी कि डिफरेंस की बात की जाएगी यहाँ पे। डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, डिफरेंस कितना होना चाहिए 3 दोस्तों, याद रखिए डिफरेंस 3 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए बहुत आसान है, 10 के फैक्टर ऐसे करते हैं जो 3 फैक्टर आ जाए। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें 5 × 2, 5 × 2 = 10, यानी कि अगर 5 का डिफरेंस करें 5 - 2 तो भी हमारा 3 आ जाएगा। बहुत आसान है, बस यही मेन चीज है क्लास इस चैप्टर में। अगर आपने ये फैक्टराइजेशन कर लिए तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल टूट जाएगा मतलब फिनिश हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके बाद। यानी कि अब 3 की जगह हम क्या लिखेंगे 5 - 2। यहाँ हमने क्या किया, 3 की जगह लिख दिया 5 - 2, यहाँ माइनस साइन रहेगा, इंटू x ये रहा वैसा का वैसा ही, माइनस ये रहा और 10 ये आ गया, सिंपल खत्म। दूसरा, अब इस माइनस को हम क्या करेंगे अंदर इंटू कर देंगे, इधर x है इसका भी अंदर इंटू कर देंगे। बहुत आसान है, माइनस का जब भी इंटू होता है किसी भी ब्रैकेट के अंदर तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यानी कि माइनस का अंदर जब भी इंटू करेंगे 5 के साथ तो -5 इंटू x का भी इंटू होगा 5 के साथ तो -5x,
इधर से माइनस का 2 के साथ होगा, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस इधर से x आएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। खत्म। इसके बाद क्या करते हैं, कॉमन लेना है। बहुत आसान है, जो छोटे से पढ़ते चले आए हैं आप लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 5x को अगर हम कॉमन लें दोनों टर्म में, तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे स्क्वायर की पावर है, वहां पे सिंगल पावर है, यानी कि जो कॉमन हम वही लेते हैं जो दोनों में डिवाइड चला जाए या दोनों में प्रेजेंट हो। यानी कि x स्क्वायर और x में से एक x बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ x स्क्वायर से एक x चला गया तो x बचा केवल, यहाँ पे 1 पावर मान लो या x ही छोड़ दो, 1 पावर नहीं लिखते हम लोग, और यहाँ क्या बचा, x चला गया, यहाँ केवल 5 बचा। अब यहाँ पे 2x और 10 में कॉमन लेंगे तो देखिए x तो दोनों में नहीं है, x तो दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, x तो कॉमन आ नहीं सका, तो यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 का 10 में डिवाइड चला जाता है, यानी कि 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x ये रहेगा और 2 5 क्या 10, सिंपल। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें और इस वाले टर्म में दोनों में सेम कंडीशन आ गई है, x माइनस 5 दोनों में आ चुका है, यही हमको चाहिए था। यानी x माइनस 5 हम यहाँ लिख लेंगे, अंदर क्या बचा x, इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 2 बचा। खत्म, सवाल हो गया, सवाल बस खत्म। यानी कि x माइनस 5 को हम लिख दें x माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस का 5 इक्वल टू 0, माइनस का 5 जब 0 की तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 5 हो जाएगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि इसके दो फैक्टर आ जाएंगे 5 और माइनस 2। यानी कि क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रूट्स, ये रूट्स ही हैं इसके रूट्स हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि 5 और 2 में से कोई भी दोनों वैल्यू जो है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निकल के आएगा। दो ही वैल्यू हमें निकालनी है, दो ही निकलती हैं, यानी कि दो वैल्यू निकलती हैं, यानी x स्क्वायर है इसलिए दो वैल्यू निकलती है, q होता तो 3 वैल्यू निकलती है, तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पहला। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो नोट कर लें, जैसे चाहे वैसे कर लें। सेकंड में चलते हैं। सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, यहाँ पे सिंपल बिल्कुल वही फंडा अपनाना है, माइनस का 6 या 6 ले लो, 6 का जब हम 2 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाता है, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। क्लियर। अब हमने क्या बोला, साइन किसका, माइनस का, यानी कि डिफरेंस आएगा किसका, फैक्टराइजेशन में डिफरेंस जो होगा 12 के फैक्टर ऐसे कीजिए जिसका की डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखिए कितना है 1, डिफरेंस 1 होना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए। आराम से दोस्तों, बहुत आराम से समझिए। 12 के फैक्टर करते हैं, 12 के फैक्टर अगर हम करें तो कितना होगा, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, यानी कि 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए डिफरेंस हमने जब किया 4 और 3 का तो 1 आ गया, यानी कि 4 का दोनों से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 आ रहा है, दोनों काम हमारे हो गए, मल्टीप्लाई भी हो गया, सब्सट्रैक्शन डिफरेंस भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, जहां पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1x है, 1 की जगह क्या लिख देंगे, 4 माइनस 3। अब 2x स्क्वायर प्लस 4x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x माइनस 3x माइनस 6। यहाँ पे देखिए बाहर साइन प्लस का था तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जब प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन होता है तो कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन यहाँ माइनस का होता तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। हाँ, अंदर के साइन चेंज होने से क्वेश्चन में आंसर वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी कि प्लस का साइन है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, माइनस का है तो थोड़ा ध्यान से रखिए, माइनस की वजह से अंदर के साइन बदल जाते हैं। यहाँ पे प्लस है तो नो चेंज, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4x, 2x कॉमन लिया हमने तो अंदर क्या, अब देखिए दोस्तों, इसमें और इसमें जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 तो दिख रहा है दोनों में, 2 2 जा 4 और x भी दिख रहा है दोनों में, यानी 2x कॉमन आया, अंदर क्या बचा, 2 बाहर आ गया, x स्क्वायर से एक x बाहर आ गई, यानी कि x बचा, यहाँ पे x पूरा बाहर आ गया, यहाँ पे 4 बचा, यानी कि 4 2 2 जा 4 2 बचा, सिंपल। नेक्स्ट में इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखिए x तो दोनों में नहीं है, यानी कि 3 दिख रहा है दोनों में, 3 और 3 2 जा 6, यानी कि 3 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचा, x, इस माइनस की वजह से अंदर वाला भी माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। क्लियर, कट। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस वाले टर्म में दोनों में x प्लस 2 दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, तो हमने क्या किया, x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बाहर आया, अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3, सिंपल हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, मींस x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 2
नेक्स्ट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 3 जब उधर जाता है इक्वल की तरफ तो प्लस का 3 हो गया, और 2x में 2 का इंटू हो रहा है, डिवाइड जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान से हमने दो फैक्टर निकाल दिए, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2। दो वैल्यू इसकी भी आ गई, दो वैल्यू इसकी भी आ गई। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, इसी का सेकंड, इसी का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है दोस्तों, रूट आया है, स्क्वायर रूट आया है। थोड़ा ध्यान से समझिए इसको समझाने से पहले थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। देखिए जब भी रूट का साइन आ जाए, रूट का जब भी रूट टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो इसको थोड़ा घबराना नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना है। बस कुछ चीजें मैं बता दूं, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। देखिए जब भी √2 का अगर मान लो √2 से इंटू होता है, जब भी सेम रूट का सेम रूट से इंटू होता है तो रूट हट जाता है, यानी कि √2 का √2 से इंटू होता है हमेशा 2 बचेगा केवल। अगर √5 का √5 से इंटू होता है तो यहाँ 5 बचेगा। मींस ये हमने क्यों बताया, क्योंकि इसका थोड़ा यहाँ पे यूज है इस वजह से। ठीक है, तो ध्यान से देखिए √2x², थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट ध्यान रखिएगा 4.2 एनसीईआरटी का फर्स्ट का थर्ड पार्ट फैक्टराइजेशन मेथड। √2x² + 7x + 5√2 याद रखिए। हाँ एक चीज और बता दी थी, जैसे कि अगर मान लो √2 का √2 से इंटू होता है तो 2 होता ही है, और अगर उसका मान लो जैसे कि मान लो ये है कांस्टेंट आपका, ठीक है 5√2, हम सीधे सवाल से ही समझा देते हैं। 5√2 है, इधर कितना है √2, हमने क्या बोला कांस्टेंट का और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5√2 √2, ये कितना हो गया √2 का √2 से इंटू, हमेशा मैंने बताया √2 का √2 से इंटू 2 होता है, 5√5 का √5 से इंटू 5 होता है, रूट हट जाता है, यानी कि इसका इंटू हो गया 2, यानी कि 5 इंटू 2, यानी ये कितना हो गया 10। सॉल्व हो गया। मतलब कि रूट को हमें सॉल्व करना था। कोई ये देखने में डरावना लग रहा होगा लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा थोड़ा ध्यान से देखें तो ये सबसे ज्यादा इजी है। अब देखिए 10 हो गया यहाँ पे, भाई सीधी सी बात है, इसका जब इससे मैंने इनटू किया तो ये 10 हो गया, बहुत आसान। अब जब 10 हुआ तो 10 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिसका कि सम का मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी कि सम 7 हो, यानी कि 5 2 जा 10, यानी कि 5 प्लस 2 हम कर दें तो हमारा 7 आ जाएगा। सिंपल, खत्म। बस ये चीज समझ गए तो सवाल खत्म हो गया। अब देखिए ध्यान से, √2x² प्लस 7 की जगह हमने क्या लिखते हैं 5 प्लस 2, सिंपल। x का इंटू x तो है यहाँ पे, प्लस 5√2 एज इट इज उतार दिया हमने। क्लियर। अब देखिए दोस्तों √2x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5x प्लस 2x, क्लियर, प्लस 5√2 एज इट इज उतार दिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना, थोड़ा सा, जैसे कि हमने बताया था 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए √2x² प्लस x का अंदर इंटू करेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2, क्लियर। अब देखिए इस वाले टर्म में अगर हम देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे x। अभी हमने नेक्स्ट स्टेप में नहीं किया, इसको क्यों नहीं किया बता देंगे उसको, इसको हमने ऐसे ही रख दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इस वाले में और इस वाले में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा हमें तो, एक में 2 दिख रहा है, एक में √2 दिख रहा है, तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे वो देखिए जरा। यहाँ पे 2 को हमने क्या बोला था, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, बहुत आसान है। 2 को हमने लिख दिया √2 इंटू √2, सिंपल। x एज इट इज उतार दिया, प्लस 5√2 और x। अब देखिए ध्यान से, आपका काम हो गया, कॉमन का काम हो गया, कॉमन आ जाएगा, सवाल सॉल्व। यानी कि अब इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें x दिख रहा है, x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा √2, यहाँ पे क्या बचा x, एक x पावर बाहर आ गई, अंदर एक x बचा, अंदर यहाँ क्या बचा, ये x बाहर चला गया, यानी 5 बचा, सिंपल, खत्म। इसमें देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, केवल और केवल √2 कॉमन आ रहा है, और कुछ भी नहीं आ रहा, एज इट इज उतार देना है। √2 बाहर आया तो अंदर एक √2 बच गया, x प्लस ये √2 बाहर चला गया, यानी 5 बच गया, खत्म। अब देखिए इन दोनों में, इसमें और इसमें √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 लिख दिया, यहाँ क्या बचा x बचा प्लस √2 बचा, सिंपल, खत्म, फिनिश। अब √2x प्लस 5 एक और, सॉरी यहाँ पे इंटू है यहाँ पे, √2x प्लस 5 और x प्लस √2 सॉल्व कर दो, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्लस का 5 जब
लेफ्ट बोथ साइड जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा और √2 का इनटू हो रहा उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा माइनस का 5 और √2 एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा x + √2 = 0 यानी कि प्लस का √2 जब उधर जाएगा माइनस का √2 हो जाएगा सिंपल। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, दो फैक्टर निकल के आए, एक तो मेरा निकल गया -5/√2, दूसरा निकल के आया -√2। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, जिसको नहीं आया वो स्क्रीनशॉट ले ले, बार-बार वीडियो देखे, बहुत अच्छे समझ में आएगा, कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ पार्ट है इसका 2x² - x + 1/x। दोस्तों पहली चीज हमारी पहली कंडीशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन 1/8 थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ये लग रहा होगा ये कहां से आ गया भैया, 1/8 कैसे आ गया, इनको थोड़ा हटाओ। जब भी इस टाइप के आ जाए, अपॉन वाला कुछ भी आ जाए, कुछ मत करो आप, केवल और केवल जो अपॉन वाला टर्म है ना उसी का इनटू कर दो पूरी इक्वेशन में। सॉरी मिट गया थोड़ा, अपॉन वाला टर्म है उसका इनटू कर दो पूरी इक्वेशन में, या फिर एलसीएम ले लो, बात वही है, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला। अपॉन वाला टर्म 8 है, हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 8 एंड अब इक्वेशन यहां लिख दो चाहो तो मल्टीप्लाई बाय 8 इन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन लिख देते, क्वाड्रेटिक है ये तो मालूम है, सबको मालूम है, इसी चैप्टर में यही चल रहा है। 8 का इनटू कर दिया तो 8 * 16 माइनस का x के साथ 8x प्लस यहां पे 8 के साथ इनटू करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहां +1 बचेगा इक्वल टू 0 हो गया, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बना 16x² - 8x + 1। फिर से भाई भंडा बनाना अपना, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमने क्या बोला, यहाँ पे कांस्टेंट है 1, यहाँ पे है 16, इसका कोएफिशिएंट 16 का 1 के साथ इनटू करेंगे तो क्या होगा 16 * 1 = 16। क्लियर, 16 के ऐसे फैक्टर करने जिनका सम, ये देखिए प्लस लगा हुआ है, जिनका सम कितना हो, जिनका सम 8 हो, यानी कि 4 × 4 = 16, 4 × 4 = ये देखिए 4 × 4 = 16 करेंगे तो तुम्हारा 16 आ जाएगा और 4 + 4 करेंगे तो वो तुम्हारा 8 आ जाएगा। फिर से देख लो 16 का 1 में इनटू करेंगे तो 16 * 16 = 16 और 16 के ऐसे फैक्टर करने जिनका सम का मतलब प्लस 8 हो, 4 × 4 = 16, फैक्टर भी हो गए, दोनों का सम भी 8 हो गया, खत्म खत्म खत्म। यानी कि 8 की जगह हम लिखेंगे 4 + 4 * x। क्लियर क्लियर, उसके बाद हम क्या करेंगे वही चीज, वही अंदर कॉमन वाला लफड़ा और माइनस आएगा साइन, माइनस का अंदर इनटू करेंगे तो क्या होगा माइनस का 4x और प्लस का x भी आ जाएगा, इधर से x का इनटू करेंगे इधर से माइनस का। क्लियर, 4x इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, सिंपल 4x + 1 माइनस जब भी है थोड़ा ध्यान दीजिए, माइनस को अगर आपने छोड़ा तो माइनस आपका आंसर बिगाड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 16x² - 4x - 4x + 1। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है, x तो दिख रहा है दूर से, यानी कि 4 भी कॉमन दिख रहा है क्योंकि 4 का डिवाइड दोनों में चला जाएगा, 4x कॉमन ले लिया, यानी होता है 4 × 4 = 16, 4x x बाहर आ गया, यहाँ पे 4x का पूरा बाहर आएगा, यानी 1, यहाँ कुछ नहीं हुआ 1। यहाँ पे देखिए इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं वहां पे 1 आ जाता है, 1 सबसे अच्छा नंबर है, कहीं भी हो कुछ भी हो, कुछ ना मिले तो 1 तो है। ठीक है, -4x + 1 में यहाँ पे देखिए -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए ये -1 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, सिंपल खत्म। यहाँ पे भी 4x - 1, यहाँ पे भी 4x - 1, 4x - 1 अंदर क्या बचा 4x - 1, एज इट इज सेम आंसर आया। दोस्तों याद रखिए यहाँ पे दोनों सेम आंसर है, 4x - 1 4x - 1, मतलब कि इसके जो रूट्स होंगे वो दोनों ही सेम होंगे। कैसे 4x - 1 = 0, माइनस का 1 जब उधर जाएगा तो क्या होगा 4x = 1, यानी कि 4 जब डिवाइड में जाएगा x = 1/4। यही सेम कंडीशन इसकी भी होगी, 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4, यानी कि इसके जो रूट्स आएंगे वो दोनों ही 1/4 आएंगे। यानी कि इन दोनों क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कुछ भी नहीं है, कहने का हुआ है, फैक्टराइजेशन भी कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, प्लस माइनस को ध्यान में रखना है, कॉमन लेने में थोड़ा ध्यान रखना है, बस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एक पार्ट और बचा है वो और देखते हैं इसका। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, ये भी इसी का फर्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है, बहुत आसान है ये भी, बिल्कुल वही है, फैक्टराइजेशन मेथड है। 100x² - 20x + 1। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 100 है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, ठीक है,
इन दोनों का इंटू अगर करते हैं 100 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा 100। क्लियर, बहुत आसान है। साइन किसका है प्लस का साइन मतलब सम, या इन दोनों का जो ऐड होना चाहिए प्लस होना चाहिए, कितना होना चाहिए 20, प्लस कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, ये लिखा हुआ है इसमें 20 है। ठीक है, तो 100 के फैक्टर ऐसे कीजिए जिसका कि सम या प्लस कितना हो 20, यानी कि 100 के फैक्टर कर दो 10 इंटू 10 100 खत्म, और 10 प्लस 10 20 खत्म। ये लो हो गया। इससे ज्यादा कुछ आसान है? कुछ भी आसान नहीं, मुझे नहीं लगता इससे सरल कुछ होगा। यानी कि जहां पे अब 20 है वहां पे हम क्या लिखेंगे 10 प्लस 10, यानी कि 20 की जगह हम लिख देंगे 100x स्क्वायर माइनस 20 की जगह क्या लिख दिया 10 प्लस 10 इनटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। खत्म। अब देखो 100x स्क्वायर माइनस का अंदर याद रखना x का मतलब माइनस आ गया, थोड़ा सावधानी बरतें, जहां जहां माइनस है वहां थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन माइनस को थोड़ा, माइनस जहां आ जाता है वहां पे थोड़ा कुछ चेंजमेंट आ जाता है, कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता है बच्चों का। इसलिए ये कंफ्यूजन को दूर करने थोड़ी सावधानी से करें, थोड़ा आराम से करें, रिलैक्स होकर करें, मजे से करें। यानी कि माइनस का जब अंदर इंटू करेंगे और x का इंटू करेंगे माइनस का 10x, माइनस का प्लस के साथ करेंगे माइनस का 10x, खत्म, प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए कॉमन लेने का काम आ गया है, कॉमन लेना बाएं हाथ का खेल है आप लोगों का। 100x स्क्वायर माइनस 10x, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 10 तो दिख रहा है भाई, x भी दिख रहा है, आराम से ले लो। 10x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 10 10 जा 100, 10 10 जा 110, और एक x बचा, यहाँ पे 10x पूरा कॉमन लिया, यानी यहाँ होगा सिंपल। नेक्स्ट 10x प्लस 1 में हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ पे देखिए -1 कॉमन, इसमें जो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं वहाँ पे 1 कॉमन ले लो, साइन के साथ ले लो। यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो -1 ले लिया तो क्या आया, ये प्लस है, माइनस की वजह से अंदर वाला प्लस बाहर वाला प्लस अंदर माइनस हो जाएगा। -1 कॉमन लिया तो क्या है 10x माइनस 1। अब देखिए दोस्तों 10x माइनस 1 10x माइनस 1 खत्म हो गया, यानी कि 10x माइनस 1 हमने ले लिया, अंदर भी बचा 10x माइनस 1 खत्म, 10x माइनस 1 क्लियर। अब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 10x इक्वल टू 1, माइनस का 1 अंदर पहुंचा, यानी x इक्वल टू 1 अपॉन 10। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे डिवाइड में हो गया। नेक्स्ट 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अपॉन 10, यानी कि इसके फैक्टर आ गए x इक्वल टू 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10, यानी कि इसकी दोनों वैल्यू सेम आ गई जैसे कि इससे पहले वाले में आया था 1/4। तो दोस्तों फैक्टराइजेशन मेथड के ये 5 सवाल थे एनसीईआरटी 4.2 के फर्स्ट पार्ट के, पांचों के 5 पार्ट मैंने कर दिए हैं बोर्ड पे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, जब नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं फिर से बताऊंगा, जब तक नहीं आएगा तब तक बताऊंगा। इसका जो सेकंड पार्ट, जो अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम जो आगे वाले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उनको भी बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत डिटेल में करेंगे उनको सॉल्व, और सारे बोर्ड पे करेंगे। इसलिए आप लोग